अमीर और गरीब बहू का ससुराल में पहला दिन। पंडित जी, अच्छा रिश्ता दिखाओ। मेरी बड़ी बेटी बहुत ही समझदार और अच्छी है। उसी के लिए घर बार भी उसी की तरह होना चाहिए। हाँ बहन जी, ये भी कोई बोलने की बात है। विशाखा बिटिया बहुत समझदार और सुलझी हुई है। उसे तो अच्छा परिवार ही मिलना चाहिए। और मेरे पास ऐसे ही एक लड़के की फोटो है। ये देखो, ये लड़का अच्छे परिवार से है और अच्छा खासा कमाता भी है। लड़का दिखने में तो सुंदर है, ऊपर से अमीर परिवार से भी है। पंडित जी, आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाइए। मेरी बेटी उनके घर में बहुत खुश रहेगी। उसी समय उर्वशी अपने कॉलेज से घर पर आती है और वो अपनी माँ और पंडित की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। माँ मेरा रिश्ता ना ढूंढ कर उस विशाखा की बच्ची का रिश्ता ढूंढ रही हैं। क्या मैं इनकी बेटी नहीं हूँ? इन्हें मेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए, ना कि विशाखा के लिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़के से तो शादी मैं ही करूंगी। उर्वशी ऐसा सोचकर अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन के बाद से उर्वशी घर के अंदर खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है। क्या हुआ बेटी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? अरे बताओ तो सही, क्या बात है? अगर तुम्हारा बाहर से कुछ खाने का मन है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए मंगवा देती हूँ। प्लीज शट अप। तुम तो अपना मुंह ही बंद रखो। तुम्हें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। उर्वशी, अपनी बड़ी बहन से तमीज से बात किया करो। ये मेरी बहन नहीं है, ये आपकी बेटी है। आप दोनों हर चीज इसके लिए ही करती हो। मैं तो जैसे आपकी बेटी हूँ ही नहीं। इतने अच्छे घर का रिश्ता आपने विशाखा के लिए तय कर दिया, लेकिन मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मुझे उस लड़के से शादी करनी है। मैं बहुत पहले ही उस लड़के को पसंद करती हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती माँ। उसकी शादी तो उर्वशी से ही होनी चाहिए। आप मेरे लिए कोई और लड़का ढूंढ लेना। विशाखा रिश्ते से साफ इनकार कर देती है, जिसके चलते कैलाश और पार्वती उर्वशी की शादी अमीर घराने में कर देते हैं। इस दौरान विशाखा का रिश्ता एक गरीब परिवार में हो जाता है। दोनों बहनों की शादी एक साथ होती है और वो दोनों एक साथ अमीर और गरीब ससुराल में जाती हैं। मेरी शादी अमीर ससुराल में हो ही गई। अब मैं अपने अमीर ससुराल में बहुत मौज मस्ती करूंगी। मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन बेचारी विशाखा, उसकी शादी एक गरीब ससुराल में हो गई। अब तो उसके खाने के भी लाले पड़ेंगे। पता नहीं उसका पहला दिन कैसा जाएगा। उर्वशी अपनी बहन के बारे में बहुत बुरा बुरा सोच रही थी। उसे अपने आने वाले ससुराल के पहले दिन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसे वो अपने अमीर ससुराल के दरवाजे पर आकर खड़ी होती है, उसकी सास सिगरेट निकालकर जलाते हुए उससे कहती है, ओह गॉड, मुझे ये सब फालतू के ड्रामे करने नहीं आते। एक काम करो, जाओ जाकर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर लो। मैं भी अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। मालिनी ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद उर्वशी अपने पति रोहन के साथ उसके कमरे में आ जाती है। फाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं अटैच किए हैं और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे पूरी फाइल अच्छे से तैयार करके देना। आज हमारा प्रेजेंटेशन था। रोहन ऐसा कहकर फोन काट देता है। रोहन जी, हमारा रूम डेकोरेशन क्यों नहीं है? आज हमारी सुहागरात है ना? क्या कहा, सुहागरात? ओ गॉड, मैं तुम्हें बताना भूल गया। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि मैं एक मीटिंग के सिलसिले में देहरादून जा रहा, इसलिए हमारी सुहागरात अभी नहीं मन सकती। रोहन ऐसा कहने के बाद अपनी बैग रेडी करता है और देहरादून के लिए निकल जाता है। उर्वशी अपने पति को जाते हुए देखती ही रह जाती है। वो थोड़ी उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन विशाखा जब अपने गरीब ससुराल में पहुंचती है तो उसकी सास उसका गृह प्रवेश करती है। बहू, ये आलते की थाली है और ये है चावलों से भरा कलश। पहले इसे गिराओ और फिर अपने लाल आलते के पैर छपाते हुए घर के अंदर आओ। महेश्वरी के कहने पर विशाखा कलश को गिराकर थाली में अपने लाल पैर छापते हुए घर के अंदर आ जाती है, जिसके बाद माहेश्वरी उसे उसके कमरे में ले जाकर बिठा देती है। शादी के चलते बहुत ज्यादा थक गई होगी। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। माहेश्वरी ऐसा कहने के बाद खाने के लिए रसोई में लेने चली जाती है। अरे ये क्या, सब कुछ खत्म है। अब बहू को क्या खिलाऊं? आज उसके ससुराल में उसका पहला दिन है। माहेश्वरी को उबले हुए चावल और गुड़ दिखाई देता है, जिसके चलते वो गुड़ की खीर बनाकर अपनी बहू को खाने के लिए देती है, जिसके थोड़ी ही देर में माहेश्वरी विशाखा की मुंह दिखाई की रस्म करवाती है। आज मेरी बहू की मुंह दिखाई है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने तेरे लिए ये साड़ी ली है। ये साड़ी तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। साड़ी बहुत सिंपल सादी सी होती है, लेकिन इसमें विशाखा अपनी सास का प्यार देखती है तो बहुत खुश होती है। ये साड़ी बहुत खूबसूरत है माँ जी, ये मैं जरूर पहनूंगी। एक के बाद एक सभी मेहमान विशाखा को शगुन और कुछ पैसे देकर जाते हैं। विशाखा वे सभी पैसे अपनी सास को दे देती है। माँ जी, ये पैसे और ये तोहफे आप अपने पास रख लीजिए, ये आपके काम आएंगे।
बहू पागल हो गई है क्या? ये सब तुझको मुझे देने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो तेरे हक की चीज है, इसे तू अपने पास ही रख। माहेश्वरी ऐसा कहकर विशाखा को उसका दिया शगुन और पैसे वापस लौटा देती है। वहीं माहेश्वरी अपनी बहू के पहले दिन पर उससे रसोई की रस्म भी करवाती है और मीठे में सूजी का हलवा बनवाती है। गाजर अभी महंगी है और शादी के चलते पैसे कम पड़ गए हैं, इसलिए तुम सूजी का हलवा बना लो। जैसे ही कुछ दिनों बाद पैसे आ जाएंगे तो तुम गाजर का हलवा बना लेना। कोई बात नहीं माँ जी, आप देखना, मैं सूजी का हलवा इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि सब लोग उंगलियां भी चाट जाएंगे। विशाखा बहुत अच्छी कुक थी, जिसके चलते वो बहुत स्वादिष्ट सूजी का हलवा बनाती है और सभी को देती है। सभी लोग सूजी का हलवा खाकर बहुत तारीफ करते हैं। अरे बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम बहुत अच्छी कुकिंग करती हो विशाखा। सभी के मुंह से तारीफ सुनकर विशाखा को बहुत खुशी मिलती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी अमीर घमंडी बहन अपने अमीर ससुराल में भूखी प्यासी अपने कमरे में बैठी होती है। वो खाना खाने के लिए जैसे ही रसोई में जा रही होती है, उसे उसकी सास दिखाई देती है। अरे माँ जी, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज किटी पार्टी है इसलिए जा रही हूँ। कल सुबह तक आऊंगी। वैसे तुम ये शादी का जोड़ा पहनकर रसोई में क्यों जा रही हो? भूख लग रही थी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म थी, तो मैंने सोचा क्यों ना गाजर का हलवा बना दूं। ओहो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। किसी नौकर से कह दो, वो तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना देगा, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। चलो, मैं जा रही हूँ। मालिनी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद उर्वशी थोड़ी उदास होने लगती है। उसके ससुराल का पहला दिन बहुत बेकार जाता है। उसने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता। अगले दिन वो अपनी गरीब बहन के गरीब ससुराल पहुंच जाती है उसके हाल चाल लेने, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी। उसे वहां वो दिखाई देता है। उर्वशी देखती है कि उसकी बहन विशाखा गरीबी में भी बहुत खुश है। वो अपनी बहन को जलाने की कोशिश करती है। ओह माय गॉड, कितना गरीब ससुराल है तुम्हारा। तुम्हें तो यहाँ बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ती होंगी, है ना? तुम्हें पता है मैं कितनी अमीर हूँ? आगे पीछे कितनी सारे नौकर खड़े रहते हैं मेरे। अभी मेरे साथ मेरा ड्राइवर और मेरी एक नौकरानी आई है, ताकि मुझे किसी चीज की तकलीफ ना हो। तुम्हें तो यहाँ सारे काम खुद ही करने पड़ते होंगे। तो क्या हुआ, यहाँ तो मैं बहुत खुश हूँ। पता है, मेरी सास और मेरा पति गरीब जरूर हैं, लेकिन मुझे प्यार बहुत करते हैं। मुझे कुछ हो जाए तो बहुत परेशान हो जाते हैं। ये सुनकर उर्वशी को अपने ससुराल का पहला दिन याद आ जाता है और तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सही कहा तुमने, जहाँ प्यार मिले तो गरीबी में भी गुजारा हो जाता है। मैंने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। मैं अमीर ससुराल में तो हूँ, लेकिन वहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता। उर्वशी की यह बात सुनकर विशाखा को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बहन को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो उसके ससुराल जाकर उसके अमीर ससुराल वालों को समझाती है। उसके समझाने पर सभी समझ भी जाते हैं और उस दिन के बाद से उर्वशी के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। जिसके बाद उर्वशी अपनी बहन के साथ भी अच्छे से रहने लगती है और वो उसकी कई चीजों में मदद भी करती है। अब दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। गरीब बहू का बोरी कंबल और